लंबे समय से चली आ रही मांग को मोदी ने माना, यूपी के लिए खोल दिया मोदी सरकार ने खजाना, बदल जाएगी अब लखनऊ की तस्वीर से लेकर तकदीर। योगी की बात पर मोदी ने लगाई मुहर, कट गई फैसले से विरोधियों में गदर। एक नहीं 3 धाकड़ फैसलों से जीता मोदी ने दिल, खड़ी कर दी विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल। युवाओं की हो गई मोदी सरकार में बल्ले बल्ले, पहले चीन को दिखाई मोदी ने आंख, फिर कर दिया युवाओं के लिए खास इंतजाम। अब भारत बनेगा सेमीकंडक्टर हब। उधर विपक्ष सवालों पर सवाल मोदी सरकार पर दागता रह गया। इधर मोदी ने न सिर्फ यूपी के लिए खजाना खोला, बल्कि लखनऊ की तस्वीर से लेकर तकदीर बदलने की ठान ली है, जिसने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। क्योंकि लंबे समय से जो मांग लखनऊ को लेकर चली आ रही थी, उस पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब लखनऊ के विकास को भी 4 चांद लग जाएंगे। इतना ही नहीं, मोदी ने चीन को आंख दिखाने और युवाओं की झोली भरने का भी काम किया है, जो आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बार मोदी कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला लखनऊ को लेकर लिया है। दरअसल मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में यूपी की राजधानी लखनऊ को एक जबरदस्त सौगात मिली है। खबरों की माने तो लंबे समय से जिस मेट्रो विस्तार का इंतजार था, आखिरकार मोदी सरकार ने योगी आदित्यनाथ के आग्रह को माना और पुराने लखनऊ के उन इलाकों में मेट्रो फेज 1B को मंजूरी दे दी, जहां जनजीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बता दें, ये मेट्रो कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 12 स्टेशन होंगे, जिनमें अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज चौक, KGMU मेडिकल कॉलेज, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटा घर, रूमी दरवाजा और पुराने लखनऊ की मशहूर गलियां शामिल हैं। इस विस्तार के साथ अब लखनऊ के लाखों लोग मेट्रो की सुविधा सीधे अपने घर के पास पाएंगे। बता दें, आज तक पुराने शहर के तंग गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहद सीमित रही है, लेकिन अब मेट्रो के 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड स्टेशनों से लोग अपने सफर को बेहद आरामदायक और तेज बनाएंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से जुड़ाव बेहतर होगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी एक नई उड़ान मिलेगी। इसके साथ ही मेट्रो के आसपास नए निवेश और विकास की संभावनाएं भी आसमान छूने वाली हैं, जो लखनऊ की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा। ऐसा बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय से लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की मांग की थी, खासकर पुराने शहर के जर्जर परिवहन को बेहतर बनाने के लिए। मोदी ने योगी की इस मांग को पूरी गंभीरता से लिया है और अब लखनऊ का वो पुराना इलाका, जहां परंपरागत बाजार और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, आधुनिक मेट्रो सेवा से जुड़ेंगे। ये सिर्फ मेट्रो का विस्तार नहीं, बल्कि लखनऊ की संस्कृति की शुरुआत भी है। रिपोर्ट्स की माने तो मेट्रो के अलावा मोदी कैबिनेट ने देश के तकनीकी विकास को गति देने के लिए 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। ये प्रोजेक्ट्स ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित होंगे, जिनमें लगभग 4600 करोड़ रुपए का निवेश होगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये फैसला आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम है। मोदी सरकार की ये नीति न केवल तकनीकी क्रांति लाएगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। इसके साथ ही मोदी सरकार ने चीन को आंख दिखाने का काम किया है। दरअसल कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में 700 मेगावाट की तातो 2 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट चीन बॉर्डर के नजदीक रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि 8146 करोड़ रुपए की इस परियोजना से न केवल बिजली का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर में रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से 3000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जो इस क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर को बदलने वाला साबित होगा। इन 3 बड़े फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि मोदी कैबिनेट की प्राथमिकता सिर्फ बड़े शहरों के आलीशान विकास नहीं, बल्कि पुराने और छोटे इलाकों की मजबूती भी है। लखनऊ मेट्रो के विस्तार के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में निवेश और पूर्वोत्तर के विकास से मोदी सरकार देश के हर हिस्से में विकास और रोजगार के नए द्वार खोल रही है। ये फैसला यूपी और देश के युवाओं के लिए नई उम्मीदों और अवसरों की सौगात लेकर आया है।